है न्यूज आप तक और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। शुरुआत करेंगे आज की खास खबरों की। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 413 वर्ग बी गैर राजपत्रित गैर मंत्री स्तरीय पदों की भर्ती की घोषणा करके शिक्षा बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। विभाग द्वारा निकाले गए नोटिफिकेशन में सामान्य वर्ग के लिए ओबीसी के लिए 180, ईडब्ल्यूएस के लिए 41 और एसटी के लिए 22 पद आरक्षित हैं। इसके लिए उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू होगी तथा 6 मार्च तक जारी रहेगी। गौरतलब है कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए पोर्ट ब्लेयर में लगातार आंदोलन किया जा रहा था। हाल ही में अंडमान निकोबार जनता पार्टी ने शिक्षकों की भर्ती को लेकर फरारगंज में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया था। चक्का जाम के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही भर्ती प्रक्रियाओं को शुरू किया जाएगा और भर्ती नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। उपाध्यक्ष डी अप्पन ने दिल्लीपुर का दौरा किया है। दौरे के दौरान उन्होंने आरडी इंजीनियर विंग के कर्मचारियों, सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों, दिल्लीपुर क्षेत्र की ट्रेड यूनियनों की संयुक्त बैठक की। इन बैठकों को संबोधित कर देश में मजदूर वर्ग और किसान विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार श्रमिकों के अधिकारों और लाभों को छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने देश में मौजूद कई कानूनों को रद्द करने और उसके स्थान पर 4 श्रम संहिता लाने का जिक्र किया, जो श्रमिक विरोधी है। उन्होंने वित्त मंत्रालय द्वारा इसकी जांच किए बिना प्रशासन के तहत विभिन्न विभागों में काम करने वाले दैनिक रेटेड मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने के प्रशासन के प्रस्ताव को सिरे से खारिज करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार की आलोचना की है। एडमिरल डीके जोशी बनाम ASNBMS के मामले में प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि 7524 DRM की सेवाओं को सरकार की मंजूरी से नियमित किया जाएगा। सिट्टू दिल्लीपुर एरिया कमेटी के अध्यक्ष सुनील बेपारी और सचिव वरुण विश्वास ने भी बैठक को संबोधित किया है। पुलिस ने घर के बाहर गांजे का पौधा लगाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए व्यक्ति पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार दिल्लीपुर पुलिस को जानकारी मिली कि दिल्लीपुर के बीएस पल्ली वार्ड नंबर 2 में मिथुन हल्दर नामक व्यक्ति अपने घर के बाहर गांजे की खेती कर रहा है। सूचना के बाद पुलिस की एक टीम ने मिथुन हल्दर के घर के बाहर तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को गांजे के 5 पौधे मिले हैं। पुलिस ने जब पौधों की मांग ली तो उनकी लंबाई 2.1 मीटर मिला है। पुलिस ने पौधों को उखाड़कर उसका वजन किया। कुल वजन 1.570 ग्राम पाया गया है। इसके बाद पुलिस ने 2 स्वतंत्र गवाहों के साथ मिथुन हल्दर पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने लोगों से किसी भी अपराध या अवैध गतिविधि से संबंधित कोई भी विश्वसनीय जानकारी पुलिस को देने की अपील की है। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और उन्हें उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। मध्योत्तर अंडमान जिले के बिलीग्राउंड पुलिस ने पंचवटी के जवाहर नवोदय विद्यालय पंचवटी में छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य युवा लड़कियों को आवश्यक आत्मरक्षा कौशल से लैस करना और उनमें आत्मविश्वास पैदा करना था। थाने के ड्रिल प्रशिक्षक अनिरुद्ध दास के नेतृत्व में प्रशिक्षण सत्र में छात्राओं को व्यक्तिगत सुरक्षा और शारीरिक फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करने वाली कई तकनीकों के बारे में बताया गया। प्रतिभागी विभिन्न निहत्थे युद्ध विषयों के मूलभूत सिद्धांतों को सीखते हुए गतिशील अभ्यास किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रंगत के एसडीपीओ राहुल एल नायर ने इस पहल के बारे में उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि आत्मरक्षा कौशल के साथ युवा महिलाओं को सशक्त बनाना आज की दुनिया में महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य इन लड़कियों में आत्मविश्वास और लचीलापन पैदा करना है, जिससे वे चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो सके। जवाहर नवोदय विद्यालय पंचवटी की प्रिंसिपल जॉली विसेंट ने अपने छात्रों के समग्र विकास में योगदान देने के लिए बिलीग्राउंड थाने के प्रयासों की सराहना की है।
प्रिंसिपल ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की पहल छात्रों में न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि मानसिक लचीलापन भी विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निकोबार पुलिस ने एकीकृत रणनीति के माध्यम से साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए एक अभूतपूर्व प्रयास शुरू किया है। साइबर अपराधों के खिलाफ एक मजबूत वातावरण विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता में पुलिस ने लोगों से साइबर वॉलंटियर बनने की अपील की है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में साइबर खतरे बड़े पैमाने पर मंडरा रहे हैं, जो व्यक्तियों, व्यवसायों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की सफलता सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करती है और अंडमान तथा निकोबार पुलिस साइबर अपराध के बढ़ते खतरे के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा स्थापित करने, रोकथाम और शमन के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है। पुलिस ने कहा है कि हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निवासियों को आगे आने और साइबर स्वयंसेवक बनकर इस महत्वपूर्ण मिशन में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो अपने समुदायों के भीतर साइबर अपराधों को रोकने, पता लगाने और कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स अंडमान एंड निकोबार स्टेट सेंटर की ओर से पोर्ट ब्लेयर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अंडमान निकोबार पुलिस की DIGP मोनिका भारद्वाज मुख्य अतिथि और PIB पोर्ट ब्लेयर के मीडिया एवं संचार अधिकारी देवयान भादुड़ी सम्मानीय अतिथि रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान IEI ने 2 पुलिस रेडियो स्टेशनों को सर्वश्रेष्ठ PR स्टेशनों के रूप में सम्मानित किया है। सम्मानित होने वाले पुलिस रेडियो स्टेशन में ननकोड़ी और रंगत के पुलिस रेडियो स्टेशन शामिल है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं वक्ता को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में राज्य सरकार की एजेंसियों के इंजीनियर्स ने भी हिस्सा लिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान ने लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को वितरित किए जाने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के डाक विभाग के पोस्टमास्टर जनरल कर्नल अरविंद वर्मा के साथ सचिवालय में बैठक के दौरान वितरण प्रक्रिया को लेकर चर्चा की है। बैठक के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोस्ट मास्टर जनरल ने आश्वासन दिया कि मार्च 2024 के मध्य तक सभी मतदाता फोटो पहचान पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने डाक विभाग से अनुरोध किया है कि यदि संभव हो तो BNPL सुविधा को उत्तर व मध्य निकोबार जिलों तक बढ़ाया जा सकता है, ताकि जिला निर्वाचन अधिकारी मतदाताओं को तेजी से वितरण के लिए अपने जिलों में थोक मतदाता फोटो पहचान पत्र बुक करने में सक्षम हो सके। बाल अधिकार संरक्षण आयोग छात्रों के साथ हर वर्ष परीक्षा पर्व मनाता है। बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच परीक्षा पर्व मनाने के उद्देश्य परीक्षा के तनाव के प्रति दृष्टिकोण बदलना और परीक्षा परिणाम से पहले की चिंता को दूर करना है। बच्चों की भागीदारी के अधिकार को ध्यान में रखते हुए आयोग इस कार्यक्रम में अधिक बच्चों को शामिल करने की योजना बना रहा है। आयोग द्वारा परीक्षा योद्धा विषय पर छात्रों से 60 सेकंड के छोटे ऑडियो वीडियो संदेश जैसी गतिविधियों को श्रृंखला मांगी गई है, जिन्हें NCPCR वेबसाइट लिंक के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। यह लिंक कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चों व विद्यार्थियों के लिए 20 फरवरी तक लाइव है। साथ ही परीक्षा वॉरियर्स पुस्तक के अध्यायों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली एक ऑनलाइन क्विज आयोग की वेबसाइट लिंक के माध्यम से आयोजित की जाएगी। लिंक को 1 फरवरी से लाइव कर दिया जाएगा। प्रश्नोत्तरी के अंत में एक प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा। आयोग ने टेली काउंसलिंग संवेदना टोल फ्री नंबर का भी प्रावधान किया है, जिसमें बच्चों के तनाव, चिंता, भय को दूर करने, उनके मनोवैज्ञानिक सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए योग्य और प्रशिक्षित विशेषज्ञों, परामर्शदाताओं की एक टीम उपलब्ध है।
टोयोटा दीर्घकालिक ग्राहकों और उनकी बढ़ती कार सेवा प्राथमिकताओं को देखते हुए अपने 61वें टीसर्व आउटलेट स्वराज द्वीप में शुरू करने की घोषणा की है। यह कार्यक्रम टोयोटा लीडरशिप टीकेएम के एमडी और सीईओ तथा टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के क्षेत्रीय सीईओ मासाकाजु योशिमुरा, कंट्री हेड और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट विक्रम गुलाटी तथा प्रोजेक्ट वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अरुण जी नायर और प्रिंस टोयोटा डीलर प्रिंसिपल सागर खुराना की उपस्थिति में हुआ है। टोयोटा के ग्राहक प्रथम दर्शन पर आधारित टीसर्व रणनीतिक रूप से उन टोयोटा ग्राहकों की सेवा के लिए तैनात है जो अपने वाहन स्वामित्व अवधि के दौरान भिन्न स्वतंत्र मल्टी ब्रांड कार्यशालाओं में जाते रहते हैं। टीकेएम के सहयोग से इस टीसर्व पहल के तहत टोयोटा डीलरशिप प्रिंस टोयोटा ने अंडमान और निकोबार समूह के स्वराज द्वीप में एक मल्टी ब्रांड वर्कशॉप के साथ समझौता किया है, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसका लक्ष्य दीर्घकालिक टोयोटा ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने और क्षेत्र में उन्हें एक समृद्ध कार सर्विसिंग अनुभव प्रदान करना जारी रखना है। टीसर्व आउटलेट सेवाओं का एक विविध स्पेक्ट्रम पेश करता है, जिसमें आवधिक रखरखाव, सामान्य मरम्मत, बॉडी और पेंट मरम्मत के साथ साथ कार की देखभाल से संबंधित आवश्यक कार्य शामिल हैं।